नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। महागठबंधन में सीटों को लेकर के फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोसपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है सीट शेयरिंग को लेकर के। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि आखिरकार सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर के महागठबंधन में इतनी देरी क्यों हो रही है। उसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीटों का फैसला जल्द हो जाएगा, सब कुछ सेट हो चुका है, बस ऐलान महज बाकी है। तो ऐलान 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। लेकिन इस बीच पटना में महागठबंधन की बैठक बहुत अहम होने वाली है। इसमें माना जा रहा है कि जो आखिर में थोड़े बहुत पेंच फंसे हुए हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि 5 से कम पे नहीं मानेंगे। कांग्रेस से छोटी पार्टी नहीं है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। कांग्रेस से तुलना करते हुए उन्होंने महागठबंधन में प्रेशर बढ़ा दी है और इधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में फैसला हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा और मीडिया को बता दिया जाएगा कि किसको कहां से कितनी कितनी सीटें मिलनी है। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनको जनता ने भांप लिया है और नरेंद्र मोदी की चौकीदारी सब समझ चुके हैं। उनकी चौकीदारी में कई जो बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी लोग थे, वो देश छोड़कर फरार हो गए। तो उनकी चौकीदारी अब चलने वाली नहीं है देश में और इस तरह के आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे थे। इसके साथ ही साथ जो उनका सबसे बड़ा बयान था, जीतन राम मांझी के 5 सीटों के मांगने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जल्द ही फैसला हो जाएगा और महागठबंधन में कोई पेंच नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हर बैठक के बाद एक पेंच क्यों ऐसा निकल सामने आ जाता है? एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी का मुंह जो है कि उतर जाता है, कोई नाराज होकर के वापस लौटता है, कोई बैठक में किसी को बुलाया ही नहीं जाता है। इस तरह की चीजें आखिर क्यों सामने आती हैं? जब भी इस तरह की बातें सामने आती हैं तो उसके अगले ही पल महागठबंधन का कोई बड़ा चेहरा मीडिया से ये कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और सीटों का ऐलान हो जाएगा। एनडीए में सब कुछ तकरीबन तकरीबन साफ हो चुका है। संभावित जो लिस्ट है वो भी आ गई है और बीजेपी के कई उम्मीदवारों के जो है कि कंफर्मेशन भी मिल गई है। लेकिन अभी भी महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। आखिरकार फैसला तो रांची के रिम्स अस्पताल से ही आना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ही अधिकृत किया गया है किसको कितनी सीटें मिलनी है। जब यहाँ पर मीटिंग होती है तो एक रिपोर्ट उनके पास भी जाती है जहाँ पे फैसला होता है। उसके बाद वहां से जो फैसला निकल करके सामने आता है वो मीडिया को बताया जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो जो हैं वही फैसला लेने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि 2 दिनों में फैसला आ जाएगा, ऐलान हो जाएगा। आप लाइव सीरीज से बने रहिए। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ हर छोटी बड़ी खबर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।